हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। पीएसपीसीएल पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट लाइनमैन का वैकेंसी जो है वो आपके पास आया। बहुत दिनों से ये वैकेंसी जो है वो आपके पास था आने का, बीच में कुछ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से आपके पास ये वैकेंसी जो है वो होल्ड हो गई थी। अब दोबारा ये जो वैकेंसी है इसमें आपके पास आ गई है और इसमें अब दो नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिले हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6289 है, जिसमें 3289 पोस्ट जो है वो जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप करी हुई है आपके पास लाइनमैन में, तो उनके लिए 3289 वैकेंसी है। और जिन बच्चों ने आपके पास आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या वायरमैन ट्रेड से, उनके लिए 3000 वैकेंसी और पदों का अलग से नोटिफिकेशन आया है। यानी यहां दो नोटिफिकेशन आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस जो मेजर डिफरेंस है वो दोनों नोटिफिकेशन में मैंने आपको बता दिए क्या है। 3289 वैकेंसी जो है वो अप्रेंटिसशिप लाइनमैन में जिसने की हुई है उनके लिए आपके पास ये देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इसके, अगर हम बात करें इसमें कि ये क्या कहता है, तो डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो क्या बोलता है, तो एडवर्टीजमेंट नंबर CRA 31726 जो है ये बोल रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ 3289 पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट लाइनमैन ALM इन PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो स्टार्ट हो जाएंगी 15 जून से 6 जुलाई जो है वो इसका आखिरी डेट रहेगा और लास्ट जो है वो 10 जुलाई तक आप इसके फी जो है वो क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, ये याद रखिएगा। अब इस 3289 पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगा, तो देखो यहां इन्होंने बोला है कि जो पे स्केल है वो 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा पर मंथ जो है वो आपके पास ये रहेगा। 7th पे जो है मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। और यहां अगर हम बात कर लें, यहां अगर हम बात करें तो देखो इसने जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3289 है। ये बाइफर्फिकेशन जो है वो आपके पास कैटेगरी वाइज जो है वो दे रखा है। 3289 जो है वो टोटल पोस्ट है। जनरल का आपके पास 715 जो है वो न्यू पोस्ट है, टोटल 715, जिसमें से 202 वैकेंसी वुमेन कैंडिडेट्स, गर्ल कैंडिडेट्स के लिए आपके पास रिजर्व्ड हैं। इस तरह से कैटेगरी वाइज ये जो है वो वैकेंसी आपको बाइफर्फिकेट कर रखी है। टोटल 3289 वैकेंसी है, जिसमें से 616 वैकेंसी गर्ल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो देखो जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है वो ये बोला है कि इसमें आपके पास 10th होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास NAC सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसमें, लाइनमैन ट्रेड में। तो जिन्होंने लाइनमैन ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करी हुई है वही आपके पास इसमें एलिजिबल होंगे। साथ में ये वो कैंडिडेट्स जिनमें 10th तक आपके पास या 10th में आपके पास पंजाबी एज ए लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो पंजाबी ले लेते हैं 10th क्लास में, तो वो इन्होंने मस्ट जो है वो बोला है कि नॉलेज और क्वालिफिकेशन ऑफ द पंजाबी, इन्होंने बोला कैंडिडेट मस्ट हैव पास पंजाबी एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट, 10वीं या उसके बराबर आपके पास क्या होना चाहिए, लेवल तक जो है वो पंजाबी आपके पास होनी चाहिए थी। और इसका सबमिशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फिल कर रहे हैं उससे पहले पहले आप इसमें आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए था, तो आप जो है वो क्या कर पाएंगे, इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। एज लिमिट वही आपके पास क्या है, एज लिमिट अगर हम बात कर लें तो 18 साल से 37 साल इसका एज लिमिट आपके पास दे रखा है। अपर एज लिमिट में वही जो है वो SC ST के लिए 5 साल, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 5 साल इसने जो है वो क्या दे रखा है, रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, चलिए, और बाकी रिलैक्सेशंस भी इसके अंदर जो है वो दे रखे हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी जो है वो देखो क्या दे रखा है इन्होंने। जितने भी कैंडिडेट्स हैं एक्सेप्ट SC और आपके पास ST कैंडिडेट्स जो हैं, तो शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनमें आपके पास एप्लीकेशन फी जो है वो आपके पास 1200 है। एप्लीकेशन GST 216 रुपए, इस तरह से 1416 रुपए प्लस बैंक चार्जेस, मतलब लगभग 1500 रुपए आप मान के चलना, ये आपके पास क्या रहेगा, इसका एप्लीकेशन फी रहेगा। और शेड्यूल्ड कास्ट विद पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरीज के लिए 750, 135, 885 प्लस बैंक चार्जेस यहां देखने को मिलेगा। ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है और इसके अलावा कोई दूसरा मोड जो है वो यहां पर दे नहीं रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी जो है वो इसके बारे में बात हो गई। क्या जो है वो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है इसके बारे में भी हम जो है वो बात कर लेते हैं इस पे।
ठीक है, कि क्या जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो इसका रहेगा। तो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे। सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है स्पोर्ट कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, यहां देखो जरा, ये इन्होंने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में जो है वो बात कर रखी है। ठीक है, चलिए स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन देखो, इन्होंने बोला है कि आपके पास स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ये है कि बेस्ड ऑन दी अबव इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दो पार्ट्स आपके पास वहां पर देखने को मिलेंगे, दो पार्ट ए जो है वो नॉलेज ऑफ दी पंजाबी लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे। फिर पार्ट 2 में आपके टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे, पंजाबी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, जो पहला टेस्ट है ये क्वालिफाइंग है, पार्ट ए जो पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट है, ये क्वालिफाई करना जो है वो नेसेसरी है, मैंडेटरी है, गेट द पॉइंट। और इसमें आपको पास करने के लिए 25 मार्क्स यानी 50% मार्क्स जो है वो लाना जरूरी है, 50%। और ये क्वालिफाइंग है, ये केवल इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे लेकिन ये 50% मार्क्स आपको यानी 50 में से 25 नंबर लेके आने पड़ेंगे, गेट द पॉइंट। अगर आप इसमें क्या हो रहे हो, फेल हो गए या आपके पास 25 मार्क्स नहीं आए इसमें 50% मार्क्स, तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई जो है वो आपके पास हो जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट से। ठीक है ना, चलिए गेट द पॉइंट, ओके। और ये जो पार्ट 2 है ये आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास डिसाइडिंग है, मेरिट जो है वो यहां से आपके पास बनेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास देखने को नहीं मिलेगी। यहां आपके पास बोला है पार्ट 2 ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और पंजाबी में होगा, एक्सेप्ट पंजाबी लैंग्वेज, क्वेश्चंस विल बी ओनली इन दी पंजाबी लैंग्वेज, केवल पंजाबी और इंग्लिश में आएगा एवरीबडी। ठीक है, आपके पास जो है वो पार्ट 2 में आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। एग्जाम 3 घंटे का देखने को मिलेगा, 180 मिनट यानी 3 घंटे का जो है वो आपके पास होगा। और इसका जो सिलेबस है, हालांकि जो आपकी ट्रेड का सिलेबस है वही पूरा सिलेबस होगा, बट फिर भी ये आपके वेबसाइट पर थोड़ी दिनों में जो है वो क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बोले हैं कि जनरल कैटेगरी के 25%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 20%। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होता है तो। ठीक है ना, यहां इन्होंने बोला है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी ऑनलाइन टेस्ट कब होगा इसका हम जो है वो बाद में बता देंगे, अभी जो है वो इन्होंने इसकी कोई भी डेट जो है वो नहीं दी है, कोई भी डेट जो है वो यहां पर नहीं दी है, गेट दी पॉइंट। और ये आपके पास बोल रहा है कि मेरिट लिस्ट जो है वो पार्ट 1 जो क्वालिफाई करेगा पंजाबी लैंग्वेज का, यस ना, उसके बेसिस मार्क्स स्कोर्ड ओनली इन दी पार्ट 2 ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम, जो पार्ट 2 में आपके पास क्या होगा, स्कोर होगा, उसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है, पार्ट 1 जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, इन केस ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम इज कंडक्टेड इन अ सिंगल शिफ्ट, रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल मार्क्स। उस केस में आपके पास कोई नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहां देखने को नहीं मिलेगा, अगर एक ही शिफ्ट में आपके पास क्या होता है, ये एग्जाम देखने को मिलता है। तो ये तो आपके पास हो गया जिन बच्चों ने क्या, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है इसमें। ठीक है ना, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम टू सेम है, बस मैं आपको क्या करूंगा, डिफरेंस जो है वो बता रहा हूं कि डिफरेंस जो है वो क्या है। और अब ये किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, सबसे पहले आपको www.pspcl.in वेबसाइट पर जाना है, रिक्रूटमेंट पर जाना है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट लाइनमैन अगेंस्ट CRA 31726 पर जाना है, अगर आपने लाइनमैन में अप्रेंटिसशिप करी गई है, लाइनमैन ट्रेड में। ठीक है ना, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 करके वेरीफाई करके ये सारा जो है वो स्टेप्स फॉलो करके, और फिर आपको सिग्नेचर एंड ऑल दीज थिंग्स जो है वो आपके पास अपलोड कर देनी है, और आपके पास जो है वो एप्लीकेशन जो है वो आपका सबमिट हो जाएगा पेमेंट आपके पास होने के बाद। ठीक है ना, ये आपके पास पेमेंट जो है वो आपका देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूं, जो आपके पास है CRA, इसका नंबर है 31826, 3000 पोस्ट अलग से आई है असिस्टेंट लाइनमैन की PSPCL में, और इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 19 जून से होंगे। ठीक है ना, उसके 15 जून से हो गए थे, 9 जुलाई इसका आखिरी डेट रहेगा, और 14 जुलाई जो है वो आपके पास क्या रहेगा, पेमेंट का लास्ट डेट रहेगा। अब इसमें आपके पास क्या हो रहा है, जो सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बस यहां आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इसमें क्या दे रखा है, एवरीथिंग इज सेम, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें ये दे रखा है कि आपके पास 10th होनी चाहिए, या फिर आपके पास ITI है इन द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और इन द वायरमैन ट्रेड में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे।
तीसरा जो है वो आपके पास ITI सर्टिफिकेट शैल बी इश्यूड बाय द NCVT या आपके पास SCVT से ये जो है वो होना चाहिए। नोट कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड ITI इन द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और वायरमैन ट्रेड अप टू द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो बहुत से बच्चे जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो कब आ जाएगा, तो अगर आपका रिजल्ट लास्ट डेट यानी 9 जुलाई से पहले आ जाता है तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एवरीथिंग इज रिजल्ट सेम है, बाकी सब कुछ जो है वो क्या है, सेम टू सेम है। बस ये जो है वो इन्होंने यहां किया है कि अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट्स के लिए 3289 वैकेंसी अलग निकाली है, और आपके पास जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड में आपके पास ITI किया हुआ है उनके लिए 3000 वैकेंसी अलग निकाली है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आपने पंजाबी जो है वो लैंग्वेज आपने 10th तक करी हुई है तो आप इसके लिए बहुत अच्छी आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप जो है वो वीडियो सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आपका डाउट जो है वो हम क्लियर कर देंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी या इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हैं तो आप बेझिझक जो है वो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, ठीक है। आपका जवाब जरूर मिलेगा, आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व किया जाएगा। चलिए, गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे दोस्त, थैंक यू।